बोले अलखन मधुरे मृदुवानी, अज्ञान विराग भगति नय साणी। प्रसंग उस समय का है जब केवट माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण जी को गंगा पार करवाकर वन का मार्ग दिखाने के लिए कुछ दूर तक ले जाता है। भगवान राम और सीता को कुश की सथरी पर सोते देखकर लक्ष्मण जी से केवट कहता है, लक्ष्मण भैया, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। वो सुकुमार कोमल शरीर के राजकुमार जिन्होंने कभी मखमल की गद्दे पे सोते थे, और वो सीता जो अत्यंत सुकुमार थी, आज भूमि पर कुश बिछा करके सो रहे हैं। माता कैकेयी ने बड़ा गलत किया। अब देखो, पहले लक्ष्मण जी ने दशरथ जी को भी दुर्वचन बोल दिए और माता कैकेयी को भी दुर्वचन बोल दिए भगवान राम को लेकर के। लेकिन अब जब मन शांत है, काम क्रोध दूर हैं, तो कहते हैं, नहीं केवट भैया, इस संसार में कोई किसी का सुख देने वाला नहीं है और कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। अजोगे वियोगे अभोगे भाले मंदा, अहित नहीं तो माध्यम ब्रह्म फंदा। अजन्म मरण जान लगी जग जालू, असंपत्ति विपत्ति करम अरुकालू। अधरानी धाम पुर परिवारा, असरागे नरक जा लगी व्यो हा जग जाला। तो दिखाय सुनाए मोह गुनाए मन माई, हमोह मूल पर मारत नाही। जन्म मरण भोग और अनेक प्रकार के हितु अहितु माध्यम भ्रम का फंदा, धरण धाम धन और पूर्व परिवारु, सरग नरग जहां लग जग जालू। ये सब क्या है? देखें सुने गुने मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जो भी देखा जाता है, सुना जाता है और जिसका भी मनन किया जाता है, उस सब का मोह, उस सब का मूल मोह परमार्थ में नहीं है। जब मोह छा जाता है तभी ये भ्रम पैदा होता है कि इसने मेरा इतना ले लिया, ये मेरा दुश्मन हो गया। इसने मेरा इतना छीन लिया, ये मेरा दुश्मन हो गया। इसने मुझे इतना दे दिया, ये मेरा दोस्त हो गया, मित्र हो गया। इसने
हमारे और इनके बीच में ये समझौता करा दिया, ये हमारे माध्यम हो गए। इतना हमारा धन है, इतना हमारी धरनी है, इतना हमारा परिवार है, इतने कर्म से हमको स्वर्ग मिलेगा, इतने कर्म से हमको नरक मिलेगा। ये सब जितने देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, जो मन से मनन किया जाता है, उस सब का मूल अज्ञान है। जैसे सपने वह होई भिखारी नप और रंग नाक पति होय और जागे लाग नहानु कछु तिमि प्रपंच जिय जोय। जैसे सपने में भिखारी राजा बन जाए। एक भिखारी सो रहा है और सपने में परे परे देख रहा है कि मैं किसी देश का राजा बना दिया गया। सभी मंत्री मुझसे सलाह लेने के लिए लाइन पर खड़े हुए हैं, सभी मेरे जय जयकार कर रहे हैं, मेरे दरबार में नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं और तमाम प्रकार के सेवक अनुचर मेरी सेवा में लगे हुए। और जागे लाभ नहान कछ उत्तम प्रपंच जिया जो, और जाग उठे तो भिखारी का भिखारी, न उसका कुछ लाभ हुआ और ना कुछ हानि हुआ। इसी प्रकार ये प्रपंच है। जब तक हमारी बुद्धि में अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, तभी तक ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बंधु हैं, ये हमारे माध्यम हैं। यहाँ कर्म करने का परिणाम स्वर्ग है या कर्म करने का परिणाम नरक है। इतने मेरी धरनी है, इतने मेरे धाम हैं, इतने मेरा पूर्ण परिवार है। इस प्रकार का अज्ञान जब तक छाया रहता है, तभी तक जो है व्यक्ति परमात्मा को नहीं जाग पाता। अवासी विचारी नहीं कीजिए रोसु, अकाई बाधी नहीं दई दोष। ऐसा मन में विचार करके किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि हमारे दुख का कारण फला है। मोहे निशा सबे सोवनिहारा और देखाई सपने अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि है, इसमें सभी प्राणी सो रहे और सो करके अनेक प्रकार के सपन देख रहे हैं। ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन है, इसने मेरा इतना छीन लिया, उतना छीन लिया। और जाना यही जग जामिनी जागही जोगी अपरमारथी प्रपंच वियोगी। इस मोह रूपी रात में जिन्होंने वो जाग रहे हैं, जानई जो यही जग जामिनी जान जागही जोगी। इस महाभयानक रात्रि में जोग को धारण कर वाले परमार्थी लोग जाग रहे हैं, जिन्होंने इस प्रपंच से जन्म मरण स्वर्ग नरक धरनी धाम पूर्व परिवार से इस प्रपंच से वियोग कर रखा है, वही परमात्मा के योगी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी इस बात को समझाया है। या निशा सर्वभूतानां तास्या जागृति संयमी यास्याम जागृति भूतान सा निशा पश्यते मुनि। यानी जिस नाशवान संसारिक क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति में संसार के प्राणी जागते हैं, परमार्थ को परमात्मा को तत्व से जानने वाले परमार्थी के लिए वो प्रपंच महाभयानक रात्रि है। अर्थात उस प्रपंच से परमार्थी परमात्मा को जानने वाला जो है वो वियोग कर रखा है और वो